तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ जनरल नॉलेज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के वीडियो जो भी रहेंगे तो आपको पता चलेंगे और इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा ये ऑल एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। और दोस्तों आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे तो आप इसमें बताइएगा। इसमें दोस्तों 50+ क्वेश्चन आपके कवर करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या है? तो मोहम्मद इकबाल के मन में पाकिस्तान का सबसे पहले विचार आया था बनाने के लिए। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको इसका राइट आंसर पता होगा आई होप। दोस्तों गुजरात में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। तो दोस्तों आपकी कौन सा राइट आंसर है? दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा सरदार वल्लभ भाई को पटेल की उपाधि दी गई थी। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है स्वराज्य पार्टी के चित्तरंजन सदस्य थे। जलियांवाला घटना कहाँ हुई थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या है? तो अमृतसर में जलियांवाला घटना हुई थी। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है हरे पौधे। सौर ऊर्जा का यौगिकीकरण का है। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है बिल्ली में हार्मोन नहीं होते हैं। लाख बनाई जाती है। दोस्तों लाख किससे बनाई जाती है? दोस्तों एक कीट से बनाई जाती है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? दोस्तों शल्य चिकित्सा के लिए आपका कृत्रिम हृदय क्रिश्चियन बर्नार्ड ने शुरू किया। डाक मीटर का द्वारा आविष्कार किया गया था। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है आर्थर पिटनी द्वारा किया गया था, डाक आर्थर का। स्टीरियो का द्वारा आविष्कार किया गया था। दोस्तों स्टीरियो द्वारा क्या आविष्कार किया था? तो एलन ब्लूमेलिन का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों बुध तथा शुक्र। ये आपके ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले ग्रह नहीं है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों आपका सूर्य का निकटतम ग्रह आपका बुध है। वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह, इसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है। तो आपके दोस्तों कुछ क्वेश्चन का ये आंसर इसमें से बताया जाएगा। तो मछलियों के यकृत के तेल में किसकी मात्रा प्रचुर होती है? दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था नेक्स्ट आपके वीडियो में, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है विटामिन डी की मात्रा प्रचुर होती है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कैल्शियम होता है। सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में इसका खेल प्रसिद्ध है। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है मीरा कुमार। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है बिस्मिल अजीमाबादी। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो आपका राइट आंसर है नील, इंडिगो। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह का प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है दीनबंधु मित्र। ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? तो आपका इसका राइट आंसर है 80 जूल। गुलाबों का शहर उपनाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर के उपनाम से जाना जाता है और गुलाबी शहर तो जयपुर है। वैसे महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म आपका दोस्तों हुआ था 540 ईसा पूर्व में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 1951 में स्वतंत्र भारत की गणना हुई थी, जनगणना। निम्नलिखित में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर है हिमाचल को यंग फोर्ड माउंटेन्स कहा जाता है।
हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है परतदार पर्वत का उदाहरण है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपका राइट आंसर है अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड थोड़ी हेल्प हो सकेगी। दोस्तों काबुल में स्थित है बाबर का मकबरा। और दोस्तों यदि आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं एंड आपका कोई भी सजेशन है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। किस महापुरुष की समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है? दोस्तों राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा आपका दोस्तों सिकंदरा में स्थित है। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण आपका शाहजहां ने कराया था। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों हवा महल का निर्माण आपका कराया था महाराणा प्रताप सिंह ने। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? तो संसदीय व्यवहार में शून्यकाल आपका शुरू हुआ था 1962 में। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। लोकसभा में भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? दोस्तों आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता विधेयक। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम होनी चाहिए। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 30 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? दोस्तों आपका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। नील के प्रति जो अत्याचार हो रहा था उसके प्रति नाटक। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों आपका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई ने बारदौली सत्याग्रह का आंदोलन का लीडरशिप की थी। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? तो दोस्तों किस लड़ाई में हुई थी नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार? तो ट्राफलगर की लड़ाई में। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? तो आपका नैसर्गिक अधिकार पर आधारित थी अमेरिका स्वतंत्रता की। प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो दोस्तों ये आपके स्पेनिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? दोस्तों आपके इसके ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं एंड इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं यदि आपको पता है तो। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर पुर्तगाली राजकुमारी ब्रंगाजा कैथरीन ने चार्ल्स द्वितीय का विवाह। दोस्तों ये आपका कारण था पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का, ये दोस्तों इनका मेन अवसर था। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है लिवेंट कंपनी। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्तो नोवो में हैदर अली को पराजित किया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है आयरकूट। बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त किया? तो आपका इसका राइट आंसर है अवध के नवाब से। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल सरकार एक डाकू राज्य था? दोस्तों ये किस इतिहासकार ने कहा? दोस्तों इसका राइट आंसर है के.एम. पडिक्कर ने। सिंध सभ्यता ने ब्रह्मपुत्र स्नानागार पाया गया है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो में पाया गया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो आपका इसका राइट आंसर है भाब्रू स्तंभ, इसमें मगध का सम्राट बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था? तो सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो आपके गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। गुप्त वंश में किस अवधि में शासन किया? तो दोस्तों गुप्त वंश ने 319 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की अवधि में शासन किया था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्ष की जीवनी आपकी बाणभट्ट ने लिखी थी।
पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत आपका यकृत है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, आपके पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका यकृत है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन आपके हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो आपका इसका राइट आंसर है स्टार्च। रेशम का उत्पादन किससे होता है? दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर है रेशम कीट के लार्वा से रेशम उत्पादन होता है। गर्भाशय वुम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर है यूट्रस। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो पहला उप प्रधानमंत्री आपका भारत का कौन था? वल्लभ भाई पटेल। राज्यपाल की पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल की शपथ दिलाई जाती है। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर है मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था? तो कवि बाणभट्ट दोस्तों थानेश्वर का निवासी था। भारत में सिक्कों तथा मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? दोस्तों, भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ। त्रिवैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो त्रिवैदिक युग की प्राचीनतम संस्था आपकी विदत थी। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो आपकी ऋग्वेद में प्राचीनतम वैदिक युग के संस्कृति के बारे में आपकी सूचना दी गई है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिला? तो दोस्तों, कालीबंगा के स्थान से आपको सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? दोस्तों, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कवि थे। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं? दोस्तों, आपके ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो अस्थि में पाए जाते हैं। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? दोस्तों, आपके एक्टिव और मायोसिन में होते हैं किसी पेशी के संकुचनशील प्रोटीन। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर है न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपके 50+ क्वेश्चन कवर किए। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, कितने आपको नए सीखने को मिले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।